Hello friends, I am Pushpen. Today I am discussing the lecture of ancient history on वैष्णव धर्म। वैष्णव रिलीजन्स पे आज हम बात करने वाले हैं। तो वैष्णव रिलीजन्स पे मतलब वैष्णव रिलीजन्स क्या था, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ लिया था, बौद्ध धर्म पढ़ लिया था, बौद्ध धर्म के क्या क्या कारण रहे, जैन बौद्ध धर्म में कुछ अंतर रहे, उनको भी हमने देख लिया, क्या उनमें अंतर रहा, क्या उनमें समानताएं रही, इन पे भी हमने बात कर लिया। आज जो हम बात करेंगे वो वैष्णव धर्म पे बात करेंगे। तो वैष्णव धर्म की बात करेंगे तो भागवत वैष्णव धर्म, भागवत धर्म को ही वैष्णव धर्म बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि भगवान विष्णु को इष्ट देवता एक प्रकार से वाले लोग जो हैं वैष्णव कहलाते थे। मतलब भगवान विष्णु को इष्ट देवता देव मानने वाले जो लोग होते थे वही क्या कहलाते थे, विष्णु। मतलब एक प्रकार से वैष्णव धर्म के एक प्रकार से अनुयायी या वैष्णव कहलाते थे। और इनका जो है धर्म वैष्णव धर्म मतलब कहलाया। जो इन्होंने धर्म चलाया वैसे धर्म को वैष्णव धर्म बोला गया। और वैष्णव धर्म में प्राचीन रूप से भागवत धर्म है। वैष्णव धर्म से एक प्रकार से का प्राचीन रूप जो है वो भागवत धर्म है। मतलब पहले जो वैष्णव धर्म था इसी को भागवत धर्म जो है कहा जाता था। तो कहने का मतलब है कि वैष्णव धर्म की अगर जो बात करें तो वैष्णव धर्म का प्राचीन रूप जो है वो भागवत धर्म है। और भगवान विष्णु के अंतर्गत वासुदेव कृष्ण की भी पूजा इसमें की जाती है। वासुदेव कृष्ण की भी पूजा की जाती है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण का प्रथम मतलब उल्लेख मिलता है। और कृष्ण को वृष्टि वंश से उत्पन्न बताया जाता है। वैष्णव धर्म में जो है कृष्ण को वृष्टि वंश से जो है उत्पन्न हुआ बताया जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला जो है यहाँ पे जानकारी, गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सर्वाधिक उत्कर्ष रहा है। वैष्णव धर्म का जो है गुप्त काल में सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ है। और इस काल में साहित्य स्थापत्य कला दोनों भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। सभी गुप्त सम्राट जो थे वो भागवत धर्म के अनुयायी थे। मतलब जितने भी गुप्त काल के सम्राट रहे वो भागवत धर्म के एक प्रकार से अनुयायी थे। और परम भागवत की उपाधि ये लोग क्या किए थे, धारण किए थे। उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में हुआ है उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी हुआ है। और दक्षिण भारत में वैष्णव संत जो थे आलवार नाम से इनको जो है जाने जाते हैं। आलवार संतों के गीतों का जो है संकलन नायलौर प्रबंधन या तमिल प्रबंधन में जो है किया जाता है। मतलब ये एक प्रकार से गीतों का जो संकलन किया गया है नायलार प्रबंधन अथवा जो है तमिल प्रबंधन में किया गया है। अलवार जो संत थे उनका उल्लेख एक प्रकार से। तो अगला जो है विष्णु के 10 अवतारों की अगर जो बात करें तो विष्णु के 10 अवतार जो है वैष्णव धर्म में जो है एक प्रकार से मिलते हैं उल्लेख इनका। तो बड़ा पुराण में जो है सर्वप्रथम विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। बड़ा पुराण में जो है वो विष्णु के एक प्रकार से 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। पहला जो है मत्स्य अवतार, मछली का अवतार जो था कूर्मा अवतार का यहाँ पे मतलब है मतलब कछुए का जो है अवतार। और बराह अवतार का यहाँ पे अगर जो मतलब समझ लें तो उसका मतलब है कि सुअर का अवतार। और नरसिंह अवतार तो नरसिंह का अवतार था। और वामना अवतार बंदर का स्वरूप, परशुराम का स्वरूप जो है विष्णु है। और राम का स्वरूप भी विष्णु है, कृष्ण भी विष्णु है, बुद्ध भी विष्णु है, कल्कि भी विष्णु है, भावी अवतार भी कल्कि या भावी अवतार भी इनको बोला जाता है। ये भी क्या है एक प्रकार से विष्णु हैं। तो ये जो है विष्णु के एक प्रकार से रूप बताए गए हैं। नरसिंह अवतार, वामना अवतार, बंदर, वराह अवतार। एक प्रकार से शैव धर्म की अगर जो बात करें इसके बाद वैष्णव धर्म समाप्त हुआ 10 अवतारों के बाद। तो आया विष्णु धर्म, शैव धर्म आया। तो एक चीज यहाँ पे बनती है कि अलवार संतों में 12
अलवार संतों की जो संख्या थी वो 12 संख्या थी, और इनमें सबसे जो प्रमुख रहे वो तिरुमलई थे, तिरुमली सही थे। जो प्रमुख थे वो पहले जो थे तिरुमली सही थे, और इन अलवार संतों में सबसे पहले जो है जैन और बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके थे। अलवार जो संत थे ये वैष्णव धर्म से पहले जैन और बौद्ध धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया था। और फिर दूसरे थे तिरुमंगई, ये जो डाकू थे इन्होंने वैष्णव धर्म स्वीकार किया था। तिरुप्पन ये जो थे इनको बोला गया तो ये निम्न जाति के थे। और कुलशेखर ये त्रावणकोर के जो राजा थे कुलशेखर, जिनको जो है एक प्रकार से अलवार संतों की में गिना गया। गोदा अंदाल ये महिला संत थी, गोदा जो अंदाल थी ये महिला संत थी, जो एक प्रकार से अलवार संतों की संख्या ये मतलब में 12 है बताई जाती है, वो ये थे, उनमें ये प्रमुख हैं। और उसके बाद जो आया शैव धर्म आया। वैष्णव धर्म के बाद हम शैव धर्म की बात करेंगे। तो भगवान विष्णु को शिव को इष्ट देवता मानने वाले शैव कहलाए थे। भगवान शिव को इष्ट देवता जो माने वो लोग क्या कहलाए? शैव कहलाए। शैव धर्म के कहलाए। और शिव का प्राचीनतम प्रागैतिहासिक है। शिव की जो प्राचीनता है वो प्रागैतिहासिक है प्रकार से हड़प्पा, मगर प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं। और हड़प्पा के अंतर्गत शिव की पूजा उपासना के प्रमाण मिलते हैं। जो हड़प्पा की खुदाई की गई हड़प्पा के समय के, तो उसमें भी शिव के कुछ अवतार एक प्रकार से रूप मिले गए। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो बैठा है ऐसी मुद्रा में बैठा हुआ है जिसके एक प्रकार से जो सींग निकले हुए हैं, और उसके आसपास एक हाथी, गैंडा और भैंस वगैरह जो है दाएं बाएं जो दिखाए गए हैं, तो उसको जो है शिव का अवतार बताया गया है। तो ये उल्लेख जो है मिलता है मोहनजोदड़ो में, एक प्रकार से उसका जो है मतलब बात की गई थी। उसका जो मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिला था वो, उसको जो है शिव का जो है प्रकार से उल्लेख बताया गया है। और ऋग्वेद में भी शिव का जो है उल्लेख रुद्र रूप में मिलता है। रुद्र के रूप में जो है शिव का जो है एक प्रकार से उल्लेख मिलता है। तो ये ऋग्वेद में लिखा है। इसके बाद जो है कालिदास ने कुमार संभव नामक महाकाव्य में शिव की महिमा का जो है इन्होंने वर्णन किया है। और दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो है विकास हुआ था। और संगम साहित्य शिव धर्म का जो है वर्णन, संगम साहित्य में भी मतलब शिव का जो है वर्णन मिलता है। दक्षिण भारत में जो है शैव संतों को नायनकार, स्वयंनार नाम से जो है जाना जाता था। और शैव ग्रंथ के जो है पेरी पुराण के 63 नयनार संतों का जो है उल्लेख मिलता है। पेरी पुराण में जो है प्रकार से 63 नयनार संतों का जो है उल्लेख मिलता है। और शैव धर्म जो था पशुपत मत के प्रवर्तक लकुलिस थे। पशुपत मत के प्रवर्तक शैव धर्म के लकुलिस थे। धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या रहे शैव धर्म में, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग के मूल स्रोत जो थे तैत्तिरीय उपनिषद है। मेगास्थनीज ने जो है हेराक्लीज जो था अर्थात कृष्ण एवं डायनेसिस जो है शिव की पूजा करते थे। हेराक्लीज जो थे वो कृष्ण की पूजा करते थे, और डायनेसिस जो थे वो शिव की एक प्रकार से पूजा करते थे। कपालिक संप्रदाय के जो है इष्टदेव भैरव थे। कपालिक जो संप्रदाय थे उसके इष्टदेव भैरव थे, जिन्हें शिव का जो है अवतार माना जाता है। भैरव जो क्या माने जाते थे? शिव के अवतार इनको जो है कहा जाता है। वीर शैव संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे बसव नामक एक ब्राह्मण ग्रंथ था। वीर शैव संप्रदाय का जो एक प्रकार से प्रवर्तक थे बसव नामक एक ब्राह्मण ग्रंथ था, जो कलचुरी वंश के शासक विजय के क्या थे? मंत्री थे। कश्मीरी शैव संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह सुगुप्त थे। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए प्रवज्या संस्कार होता था। बौद्ध संघ में जो है एक प्रकार से प्रवेश के लिए प्रवज्या संस्कार होता था। बुद्ध धर्म एवं संघ में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के समान है, 3 रत्नों के समान है। जैन धर्म दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। दिगंबर संप्रदाय मतलब जैन धर्म जो था एक प्रकार से दिगंबर संप्रदाय से संबंधित यातनी संप्रदाय था।
ये क्या था एक प्रकार से यातनी संप्रदाय था, इसमें बहुत ज्यादा टफ था एक प्रकार से, तो यातना से रिलेटेड था, यातनी संप्रदाय था। और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कलिंग और चेद वंश से शासक जो थे खरवेल, जैन धर्म का इन्होंने संरक्षण दिया था, जैन धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया गया। पहली शताब्दी ईसा पूर्व किसकी बात की जा रही है? कलिंग के जो राजा थे चेद वंश के शासक खारवेल ने जो है जैन धर्म के एक प्रकार से जैन धर्म का को क्या किया था? संरक्षण दिया था। ये धर्मों से रिलेटेड मतलब जितने भी धर्म हमने पढ़ाया उन सभी के से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो इनके बारे में हम बता रहे हैं। खारवेल जैन धर्म का जो है संरक्षण दिया था और एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक में द लाइट ऑफ द एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थल जो था वो बोध गया था, जिसको क्या कहा जाता है? जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया था, और वो निरंजना नदी के तट पर जो है एक प्रकार से स्थित है। बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। बुद्ध जो थे इनको एशिया का जो है ये ज्योतिपुंज के रूप में जो है जाना जाता है, और विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है बिहार के राजगीर पहाड़ियों में स्थित है। बिहार के राजगीर पहाड़ियों में स्थित है, लगभग 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये लगभग 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चीनी सभ्यता के अनुसार नागार्जुन प्रथम ने इसी शताब्दी में ईस्वी में था। नागार्जुन प्रथम इसी शताब्दी में प्रकार से था। चीनी सभ्यता में यहाँ पे लोग बौद्ध शिक्षा प्रदान करते थे, और भागवत धर्म के अंतर्गत जो है भक्ति रूपों की संख्या जो है वो 9 बताई गई है। भगवत गीता में मोक्ष साधन के रूप में जन्म और कर्म भक्ति के समान महत्व दिया है। और वासुदेव जो थे वो कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भगवतों के प्रारंभ की थी। किससे की थी? भागवतों से ने प्रारंभ की थी। किसकी पूजा? वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है वो भागवतों ने जो है प्रारंभ की थी। अगला जो हमारा काल होगा वो महाजनपद काल होगा। हालांकि जितने फैक्ट्स है वो हमने पढ़ लिए हैं। कुछ ऐसे जो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में हो सकता पूछते हैं। वीर शैव संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो बसव नामक एक ब्राह्मण था, जो कलचुरी वंश का जो शासक था उसने जो है विजय के एक प्रकार से शासक विजय के मंत्री थे ये। अगले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वीर शैव का मत जो है लिंगायत संप्रदाय के थे। वीर शैव के जो मतलब मानने वाले थे वो किसके थे? लिंगायत संप्रदाय के थे। और अगला जो है यहाँ पे कह सकते हैं लिंगायत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। कश्मीरी शैव संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वसुगुप्त थे, और नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे मत्स्येंद्र नाथ थे। इन्होंने योगिनी कौल नामक एक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है। अगला जो कहने का मतलब क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, अर्ध नारीश्वर मूर्ति आधा शिव अथवा आधा पार्वती का प्रतीक है। अर्ध नारीश्वर का मतलब है आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है, और देवी उसकी पूजा के एक प्रकार से शक्ति का क्या है? योग है। इसके बाद जो हमारा काल है वो महाजनपद काल है। महाजनपद काल के बारे में हम जानेंगे। 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानी क्या थी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम जानेंगे। तो महाजनपद के काल के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम मगध के उत्कर्ष के बारे में जानेंगे। तो बुद्धकालीन जो है भारत की पहली विशेषता जो थी वो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। उसका विकेंद्रीकरण प्रवृत्ति अर्थात समय समय पर छोटी अनेक राजनीतिक इकाइयां विभक्त थीं। मतलब बुद्धकालीन जो पहली विशेषता थी वो एक प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस समय जो है विकेंद्रीकरण प्रवृत्ति अर्थात इस समय जो भारत में अनेक छोटे छोटे जो है राजनीतिक इकाइयां विभक्त थीं। ये राज्य आपस में संघर्ष करते थे, इसीलिए इस काल को संघर्षरत जनपदों का युग भी कहा जाता है। मतलब ये राज्य जो थे आपस में
लड़ाई दंगा करते थे, जो है इसलिए इसको जो है संघर्ष का युग भी कहा जाता था। विकेंद्रीकरण प्रवृत्ति के बावजूद इस काल का जो है केंद्रीकरण का जो प्रयास प्रारंभ हुआ जब बुद्ध धर्म जो है प्रकार से ग्रहण कराने की बात आई। केंद्रीकरण जो है प्रारंभ हुआ और इस काल में जो है राजतंत्र के जो है साथ साथ अनेक गणराज्यों का भी उदय हुआ। मतलब राजतंत्र के साथ साथ अनेक गणराज्यों का भी उदय हुआ और इस काल में जो है 16 महाजनपदों का जो है दक्षिण भारत में केवल एक अस्मक जनपद का उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत में कोई एक राज्य मिलता है जो उसका नाम अस्मक है, उसका उल्लेख मिलता है। बाकी जो है प्रकार से दक्षिण भारत में केवल एक ही है और बाकी जो 16 महाजनपद हैं उसमें से अर्थात दर्शाया गया। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक जो है घनिष्ठ संपर्क इनका नहीं था और बहुत ज्यादा घनिष्ठ संपर्क नहीं मिलता है। और बुद्ध के गुरु जो थे अंगुत्तर निकाय के थे और 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख मिलता है। सर्वाधिक प्रमाणिक सूची मानी जाती है। मतलब बुद्ध के जो थे प्रकार से अंगुत्तर निकाय के जो है 16 महाजनपदों का जो इसमें उल्लेख मिलता है, जो सर्वाधिक प्रमाणित सूची है। के बाद मगध का उत्कर्ष आएगा। उसके बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि बौद्ध ग्रंथ जो है मतलब जैन, इसके बाद जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ का जो भगवती सूत्र है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और लेकिन अगंतुर निकाय की सूची इससे जो है कुछ भिन्न है। मतलब जो उसमें मिलता है जैन धर्म में वो अगंतुर निकाय से कुछ जो है एक प्रकार से भिन्न है। प्राचीन काल में श्रावस्ती नगर जो था विन्यास अर्धचंद्राकार था। जो श्रावस्ती नगर बसाया गया एक प्रकार से वो उसका जो है एक प्रकार से अर्धचंद्राकार था। और कहने का मतलब है प्राचीन श्रावस्ती उत्खनों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है। वो जो है नगर अर्धचंद्राकार। उज्जैन का प्राचीनतम काव्य एक प्रकार से प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। उद्यान जो थे वासवदत्ता और कहने का मतलब है दंत कथा उज्जैन से जो है ये संबंधित थी एक प्रकार से। और विश्व के प्रथम गणतंत्र राज्य जो है वैशाली, प्रथम जो है गणतंत्र राजधानी जो थी वैशाली थी। और एक प्रकार से जो क्या किसकी राजधानी थी, जो लिच्छवियों द्वारा स्थापित की गई थी। गौतम बुद्ध के समय जो है प्रसिद्ध वैद्य जो थे मतलब चिकित्सक के प्रकार से जीवक मगध नरेश जो है बिंबिसार के दरबार में रहता था। जो जीवक था वो मगध का राजा बिंबिसार था, उसके दरबार में रहता था। जीवक तक्षशिला में इन्होंने अध्ययन किया था। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। भारत में प्राचीनतम सिक्के जो थे 6ठी शताब्दी ईसा से प्राप्त होते हैं। मतलब प्राचीनतम जो सिक्के हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा से प्राप्त होते हैं। इस समय जो है व्यापार में मुद्रा का प्रयोग होने लगा होगा। आहत एवं पंचमार्ग के सिरसे के नाम से इनको जो है जाना जाता है। ये जो है प्राचीनतम चांदी के जो है बने सिक्के थे। इसके बाद जो हम मानेंगे बुद्ध काल में जो है 16 महाजनपद तथा उनकी राजधानियां के बारे में जानेंगे। उनकी कौन कौन से राजा हुए उनके बारे में जानेंगे। पहला जो राजा मतलब महाजनपद था उसका अंग था, उसकी अगर जो राजधानी चंपा थी। और ब्रह्मपुत्र जो राजा था पूर्वी बिहार और बंगाल में पड़ता है। इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करिए कि ये अंग था, ये चंपा की राजधानी थी। और ब्रह्मपुत्र जो है एक प्रकार से ब्रह्मगुप्त जो था यहाँ का राजा था। पूर्वी बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जो है इसका एक प्रकार से इससे मतलब इस समय जो है देखा जा सकता है। अगला जो था राज्य मगध था, राजगृह उसकी राजधानी थी। बिंबिसार एवं अजातशत्रु राजा था, ये बिहार ही एक प्रकार से पड़ता है। अगला जो राज्य था वो काशी था, वाराणसी इसकी राजधानी थी। कौशल नरेश जो है एक प्रकार से ये राजा था। यहाँ के उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो काशी की एक प्रकार से बात की गई है। काशी को भी वाराणसी वो ही बोलते हैं। कौशल श्रावस्ती ये एक प्रकार से इसकी जो है राजधानी थी। और प्रसेनजीत यहाँ का जो है राजा था। और उत्तर पश्चिम जो है उत्तर प्रदेश में फैजाबाद श्रावस्ती जिले के आदि जिले मतलब ये इसमें जो है इनमें थे मिले हुए थे।
वज्र संघ की बात करें तो इसका जो है वैशाली इसकी राजधानी थी। 8 गणराज्यों का ये जो है संघ था, मतलब 8 जो है गणराज्य मिलकर के किसको बनाते थे, वज्र को एक प्रकार से बनाते थे। इसमें 8 एक प्रकार से राजा रहा करते होंगे। तो उत्तर प्रदेश में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है इसके अंतर्गत आता है। मल्ल संघ की अगर जो बात करें तो कुशीनारा इनकी राजधानी थी और पावा भी इनकी राजधानी थी, और इनका यहाँ का राजा एक प्रकार से ज्ञात नहीं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। अगला जो है च्वेद, शक्तिमती या सोतवती, इसकी बात की जाए, यहाँ का जो है प्रकार से मतलब ये जो एरिया आता है इस समय बुंदेलखंड का एरिया आता है सोतवती। वत्स की अगर जो बात करें तो वैशाली जो है इसकी राजधानी थी। वत्स जो है वैशाली है, ये इंपॉर्टेंट है। और उज्जैन जो है इलाहाबाद के आसपास का जो है एरिया ये आता था, यहाँ का राजा उज्जैन था। इसके बाद महाजनपद नंबर 9 था, वो उसकी जो राजधानी थी वो कुरु जो था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और वो जो दिल्ली और मेरठ और हरियाणा के जो आसपास का जो क्षेत्र है ये कुरु के अंतर्गत आता था। जैसे कुरुक्षेत्र आप देखे होंगे, दिल्ली के आसपास पास पड़ता है, तो वही एरिया जो यहाँ पे पड़ता है वो इंद्रप्रस्थ की जो है राजधानी इस समय थी। अगला जो था पंचाल क्षेत्र, इसका जो है प्रकार से राजधानी थी अहित एवं कंपिल्य थी। और रुहेलखंड एरिया जो है इस समय आता है उसके अंतर्गत। अगला जो था मत्स्य विराटनगर जो है ये एक प्रकार से राजस्थान में पड़ता है, इसकी राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो पड़ता है वो जो है इसके अंतर्गत आता है। असमत की अगर जो बात करें तो पोतन और पोटली राजधानी इसकी हुआ करती थी। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये एरिया आता है। अवंती की अगर जो बात करें तो उज्जैनी इसकी जो है राजधानी थी। और महिष्मती चंड प्रदोत ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। चंड प्रदोत ये इसकी जो है यहाँ का शासक था। अगला जो था एरिया वो गंधार है। गंधार का जो है प्रकार से तक्षशिला हो गया। और पुष्कर फुलीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है। कंबोज की राजधानी हाटक और राजपुर थी। उत्तरी पाकिस्तान अफगानिस्तान ये जो है प्रकार से एरिया पड़ता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आपका अंग याद रखिए, मगध याद रखिए, काशी याद रखिए, 3 याद रखिए, कौशल याद रखिए। मल्ल का कभी कभी पूछ दिया जाता है। वत्स को याद रखिए, ये इधर के इतने याद रखिए। कुरु राज्य को याद रखिए, मत्स्य को याद रखिए, सूरसेन को याद रखिए, गांधार को याद रखिए, इतने याद रखिए। ये जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे। और कभी कुछ जो राजा रहे उनके बारे में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जैसे आपसे कहा जाता है कपिलवस्तु के कौन से राजा रहे थे, कपिलवस्तु के शासक जो रहे थे वंश कौन रहा था, ये शाक्य रहे थे। वैशाली के जो थे शासक थे वो लिच्छवी कहलाते थे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मिथिला के जो राजा थे वो विदेह हुआ करते थे, उनके जो विदेह के प्रकार से वंश के थे। कुंडग्राम के जो है ज्ञात्रिक थे, पावा के जो है प्रकार से मल्ल थे, कुशीनारा के जो है प्रकार से मल्ल थे, रामगढ़ के कोली थे, पिपलीवन के जो है वो मोरी थे, केशपुत्र के जो थे वो कलाम थे, वेस्ट द्वीप के जो है प्रकार से ब्राह्मण थे। और सुमसिमारगिरी के जो थे मग्ध थे एक प्रकार से। और अलकप के जो थे वो बुली थे। ये एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन रख दिया जाता है, तो इसको जो एक प्रकार से पढ़ के रखिए, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने